हेलो एवरीवन, सिद्धि स्वीट किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में गोभी की सब्जी बना रही हूँ। सिर्फ एक गोभी की सब्जी बना रही हूँ, वो मसालेदार गोभी। आपको मज़ा आ जाएगा इसकी रेसिपी देखकर। बहुत ही सिंपल वे में बनाऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं गोभी ले ली हूँ, 1 kg का है, लेकिन मैं इसे ½ kg का ही बनाने वाली हूँ क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे तोड़ लेती हूँ। इसमें से मैं 2 मीडियम साइज के गोभी को तोड़ लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गोभी के डंडे पहले निकाल लेती हूँ, इस तरह से अलग कर लूँगी। उसके बाद सभी गोभी को एक एक करके तोड़ लूँगी। तो फ्रेंड्स, गोभी हमें खाने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड्स। इसके जो गुण हैं वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इसे खाने से बहुत फायदे होते हैं। वजन घटाने में मदद मिलती है और इसमें फाइबर होता है, तो पाचन तंत्र को ये मजबूत बनाता है फ्रेंड्स। गोभी में ग्लूकोराफेनिन नामक तत्व होता है जो पेट से जुड़ी बीमारियों को दूर करता है, और गोभी में विटामिन के भी होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है फ्रेंड्स। गोभी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, इसलिए वजन जल्दी घट जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से गोभी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी और निकोटिनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए तो गोभी बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से गोभी को मैं तोड़ चुकी हूँ और ये पूरी तरह से साफ है गोभी। ये बड़े बड़े टुकड़े हैं तो मैं इसे हाफ कर लूँगी क्योंकि मैं इसे चूल्हे पे बनाने वाली हूँ। तो मैं इसे बड़ा भी साइज रखती हूँ तो भी ये आराम से पक जाएगा। यहाँ पर मैं सारे गोभी को इस तरह से 2 भाग कर ले रही हूँ। इसी साइज में रखने वाली हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से कट कर लेती हूँ। और इसके लिए मैंने चूल्हा जला लिया है और उसमें गर्म पानी करके रख दिया है जिसमें मैं गोभी को डालने वाली हूँ। गोभी को इस तरह से डालने से जो एक्स्ट्रा तत्व होते हैं वो निकल आते हैं, और साथ ही इसमें कुछ कीड़े मकोड़े हों तो वो भी, धूल मिट्टी भी निकल आते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा नमक डालकर मैं पानी उबाल ली हूँ और उसमें मैं गोभी को 2-3 मिनट के लिए डाल दूंगी। तो उबलते पानी में इस तरह डाल देने से अच्छे से ये साफ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं इसे 2 टुकड़ों में काट कर पहले पानी से धो लूँगी। ठंडे पानी से धोने के बाद मैं इसे उबलते हुए पानी में डालूंगी। तो यहाँ पर बाल्टी में मैंने पानी ले ली है और उसमें गोभी को डाल दी हूँ मैं। इस तरह से अच्छे से साफ कर लूँगी। तो सब्जियों को साफ करना बेहद आवश्यक है फ्रेंड्स। इस तरह से 2-3 बार तो ज़रूर हमें धो लेनी चाहिए अच्छे से। यहाँ पर मैं गर्म पानी में गोभी डाल रही हूँ और इसे 2-3 बार चम्मच से चला लूँगी ताकि ये डूब जाए अच्छे से। और 2 या 3 मिनट बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। निकाल कर मैं इसमें ठंडे पानी डाल दूँगी ऊपर से। यहाँ पर जब गोभी को हम ब्लांच करते हैं तो वो इतना फ्रेश हो जाता है जैसे एकदम ताज़े दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि गोभी में ठंडा पानी डाल रही हूँ इस तरह से, और इसे एक साइड रख दूँगी। अब मैं इसके लिए मसाले तैयार करूँगी। तो मसालों में मैं पहले प्याज, कच्ची हल्दी, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब मैं ले लूँगी, और यहीं साथ में धनिया के बीज भी ले लूँगी जिसे पानी से अच्छे से धो लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि धनिया के बीज, मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सब को तैयार करके
इसे सिलबट्टे पर पीस लूँगी। सिलबट्टे का मसाला जो है पिसा हुआ बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से मैं आजकल खाना बना रही हूँ चूल्हे पर और सिलबट्टे के स्वाद वाली मसाले के स्वाद वाली सब्जी। तो यहाँ पर छिलका मैं उतार लेती हूँ। कच्ची हल्दी, ये ऑर्गेनिक हल्दी है, ये मेरे घर पर हुआ था कच्ची हल्दी, तो मैं इसके छिलके उतार रही हूँ इस तरह से और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। अदरक को भी छील लूंगी और लहसुन को भी छील लूंगी। तो सब्जी को इस तरह से मैं तैयार कर लेती हूँ। मसालों को इस तरह से मैं छोटे छोटे ऐसे कट करके रख दूंगी और इसी के साथ मैं इसे पीस लूंगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा मिर्च नहीं डालूंगी, 3-4 मिर्च ही डाल रही हूँ। इतने में बहुत तीखा लग जाता है। अब मैं इसे पानी डालकर और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से पीस लूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से पीस लेते हैं फ्रेंड्स हम। पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट पीस जाता है। तो इस तरह से पिसा हुआ जो मसाला होता है ना, वो फ्रेश भी है और तुरंत पिसा हुआ है, इसलिए सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मसाले इस तरह मैं अच्छे से पीस ली हूँ, ये देखिए। और मैं इसी के साथ मैं इसे कटोरी में निकाल लूँगी। मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि आग तो जलते रहता है। अब मैं मसालों को कटोरी में निकाल ली हूँ। अब क्या करूँगी कि मैं यहीं पर जीरा, काली मिर्च और इलायची को भी पीस लूँगी। आप चाहें तो खड़ा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग खड़ा लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर सरसों भी डाल सकते हैं और बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी इलायची नहीं डाल रही हूँ, मैं छोटी इलायची डाल रही हूँ। तो इन्हें भी साथ में पीस लीजिए। तो इससे क्या है कि मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर इस तरह से ना पीसना चाहें तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो जीरा और काली मिर्च और इलायची को मैं इस तरह से पीस कर मसाला इसी में निकाल लेती हूँ। जल्दी से मैं प्याज को कट कर रही हूँ। प्याज को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेती हूँ और इसी के साथ मैं टमाटर को भी कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा प्याज इसमें नहीं डाल रही हूँ, बस थोड़ा सा ही प्याज डालूंगी, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से टमाटर भी कट कर लेती हूँ और साथ ही कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो टमाटर को ना मैं ज़्यादा डालूंगी ना कम, बराबर मात्रा में डालूंगी। तो 3 टमाटर मैं ले ली हूँ यहाँ पर। तो टमाटर कट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब सारी तैयारी हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म था इसलिए तेल डालते ही गर्म हो गया। तो मैं वहाँ पर तेज पत्ता और मेथी और जीरा डाल रही हूँ। अब क्या करूँगी कि यहीं पर मैं प्याज भी डाल दूँगी। प्याज को अच्छे से भून लूँगी। प्याज भून जाने के बाद मैं क्या करूँगी कि जो
मेथी मैंने तोड़ के रखे हैं, मेथी के पत्ते कट करके रखे हैं धो के, उसे डाल दूंगी। मेथी के पत्ते जब तड़क जाए अच्छे से, तब मैं इसमें सब्जी जो गोभी है उसे डाल दूंगी। तो अभी हम क्या करेंगे कि सब्जी को अच्छे से फ्राई करेंगे इसी तरह से। तो इसके लिए ऊपर नीचे चलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगी। ढक्कन खोलकर थोड़ी देर बाद इसे फिर ऊपर नीचे कर लेती हूँ। ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो इस तरह चूल्हे पर कभी गोभी की सब्जी बनाकर देखिए और मसालेदार गोभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए काफी भुन चुका है ये। तो इस तरह से हमें 10-15 सेकेंड के बाद खोल खोल कर चलाते रहना है। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए ये थोड़े से अच्छे से लाल लाल पिंक टाइप के हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर मसाले डाल देती हूँ। अब मसालों के साथ इसे मुझे भुनना है, तो दोनों एक साथ भुनेंगे, मसाले भी और गोभी भी। तो मैं इसे ढक दे रही हूँ। ढक कर फिर खोलकर इसमें मैं इसी समय नमक डाल देती हूँ। नमक को मैंने अच्छे से मिला लिया है इस तरह से। नमक एकदम परफेक्ट बराबर लगा था फ्रेंड्स। अब इसे मैं थोड़ी देर ढक दूंगी ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। यहीं पर मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। तो ये छोटी सी रोटी पहले मैं डाल दी हूँ। यहाँ पर आप देखिए कैसे जल रही है। तो ये दूसरी साइड पे भी मैं तवा पहले से रख चुकी थी, वो गरम था। अब मैं वहाँ पे रोटी सेक रही हूँ। साथ ही साथ सब्जी में मैंने टमाटर भी डाल दिया है। मैं इसके ऊपर बाजरे की रोटी है तो पानी लगा रही हूँ ताकि क्रैक ना आ जाए। अभी मैं इसे और अच्छे से चला रही हूँ। टमाटर गल रहे हैं, थोड़ी देर में गल जाएंगे। अब मैं रोटी को पलट दी हूँ। मैंने बाजरे के आटे को गर्म पानी में गूंथ लिया था, हल्का नमक और घी डालकर। उसके बाद भी इसमें क्रैक आ गए हैं। तो इस तरह गोभी की सब्जी को मैं अच्छे से भून चुकी हूँ, टमाटर गल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि कढ़ाई को ना दूसरे साइड पर चेंज कर दूंगी और तवा को मैं इस साइड ला दूंगी, क्योंकि इसमें सब्जी पूरी पक चुकी है। देखिए, तो वो हल्के हल्के आंच में गरम होती रहेगी। तो रोटी को अच्छे से मुझे पकाना है। तो मैं क्या करूंगी कि रोटी को इस साइड ले आती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे आग पर इस तरह से डालकर सेक लूंगी। अब दूसरी वाली रोटी को भी मैं इसी तरह से सेक लूंगी। तो मैं 2 ही रोटी बना रही हूँ 2 लोगों के लिए। इस तरह से देखिए सीख गई है रोटी हमारी। ये दूसरी रोटी भी अच्छे से सीख गई है और इसे भी मैं थोड़ा सा आग में और सेक लेती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, चूल्हे में बनाने का यही फायदा है कि हम रोटियों को अच्छे से सेक लेते हैं। और चूल्हे की रोटी तो आपको पता है ना कि कितनी अच्छी बाजरे की रोटी स्वादिष्ट भी लगती है। और अब मैं उसे एक थाली में निकाल रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर घी लगा देती हूँ। तो इस तरह से बाजरे की जो रोटी है उसे मैं गोभी की मसालेदार गोभी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो मैं एक थाली निकाल चुकी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आपकी मेरी इस तरह की बाजरे की रोटी और गोभी की मसालेदार सब्जी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगली कौन सी वेज रेसिपीज लेकर आऊँ कमेंट्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।